ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, एक बहुत ही प्यारा सत्संग लेके आज फिर गुरु चरणों में मैं उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले सागर अंकल को शुक्राना, जो हमारे शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, और उसके बाद सारी संगत को भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पिछले कल हमारा सेवादारों एक सेवा थी किसी के घर में, वहाँ हम करने गए थे। तो वहाँ मैंने गुरुजी को आते टाइम माथा टेका और सब सेवादार भी सुन रहे थे। मैंने कहा गुरुजी, अब मैं 4-5 दिन छुट्टी पे हूँ, तो गुरुजी मुझे कोई ना कोई सत्संग जो है अगर कहीं भी हो वहाँ पे मुझे बुला लेना, ऐसा कुछ करना गुरुजी। चलो, बात हो गई, मैं आ गई वापस। तो रात को मैं घर आई तो हमारी एक सेवादार है नेहा आंटी, मुझे उन्हीं का कॉल आया। तो उन्होंने मुझे बोला कि आंटी, एक काम करते हैं कि हमारे ऑफिस स्कूल के एक स्टाफ मेंबर हैं, उनके घर में सत्संग है, थोड़ी ही गैदरिंग है, तो उनको उन्होंने खुद ही करना है, लेकिन उन्होंने बोला है कि रंगोली वगैरह बनानी है, तो आप लोग जो हैं अगर आ सकते हैं। मतलब उनको बोला, नेहा आंटी को, मैं तो उनको जानती भी नहीं थी जिनके घर सत्संग था। तो नेहा आंटी ने मुझे बोला कि आंटी, मुझे सबसे पहले आपका नाम ही याद आया, तो अगर आप चलोगे, सेवा करोगे तो बहुत अच्छी बात है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। फिर संगत जी, आज का तो मैंने आपको बताया ही सुबह वाले सत्संग में कि कैसे कैसे मैं ऑफिस में गई और कैसे ऑफिस वालों ने बड़ी रिस्पेक्ट के साथ मुझे बोल दिया कि आप तो छुट्टी पे हो, बाकी जो जिन्होंने अनऑथराइज्ड लीव ली है उनको जो है वो रुकना पड़ेगा। तो संगत जी, मेरी छुट्टी भी मिल गई, तो कोई 11:30-12 बजे के करीब जो है मैं घर में आ गई। तो मैंने सोचा कि जिनके घर में सत्संग है वो खुद तो कर ही लेंगे मैनेज, तो मुझे क्या है। इस तरह के भाव मन में आ ही रहे थे कि एकदम मेरी बेटी ने कहा, मम्मा आपने तो आज सत्संग जाना था, तो आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप जाओ ना, अगर आपने सोचा है तो आप जाओ। तो संगत जी, हम लोग इतने पापी हैं कि छुट्टी सैंक्शन होने के बावजूद भी मैं सत्संग में जाने का मैंने जो है वो छोड़ दिया था। उसके लिए मैं दोनों कान पकड़ के गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि नेहा आंटी ने मुझे बोला था कि जानीपुर वाली तरफ कहीं सत्संग है, लेकिन जिन अंकल का उन्होंने मुझे नंबर सेंड किया था उनको मैं कॉल करती हूँ तो वो कहते हैं, आंटी मैं प्लोरा टॉप में रहता हूँ। संगत जी, मैंने कहा अंकल मैं भी प्लोरा टॉप में रहती हूँ। फिर अंकल मुझे कहते हैं, आंटी मैं सुरक्षा विहार कॉलोनी में हूँ। मैंने कहा अंकल मैं भी सुरक्षा विहार कॉलोनी में हूँ। फिर अंकल मुझे कहते कि मैं ले नंबर 5 में हूँ, संतोष फैक्ट्री वाली साइड। तो मैंने कहा मैं ले नंबर 2 में हूँ। तो संगत जी, कहने का बात मतलब ये है कि गुरुजी ने घर के पास ही जो सत्संग कहीं हो रहा था उसका इन्विटेशन जो है मुझे नेहा आंटी के थ्रू भिजवा दिया। इतनी खुशी हुई। घर में ड्राइवर भैया भी थे, वो आराम से मुझे छोड़ भी आए वहाँ पे। वहाँ गई, वहाँ जाते ही कोई 4-5 बच्चे थे उनके साथ लग के, तो मैंने सबसे पहले फूल जो है, पेटल्स जो अलग करने होते हैं वो किए। उसके बाद बहुत प्यारी रंगोली गुरुजी ने बनवाई मेरे से। खाली मेरे से नहीं, बाकी भी छोटे छोटे बच्चे, उनकी भी मैंने थोड़ी थोड़ी हेल्प ली। वैसे बैठे ही थे वो, लेकिन फिर भी हमने मिलजुल के ही किया। उनका घर भी जो मतलब ब्लेसिंग ही है गुरुजी, क्योंकि उनकी जो अंकल की वाइफ थी वो बड़ी ही शांत स्वभाव की थी। बड़ी अच्छी वाइब्स मुझे वहाँ से आ रही थी। उनके मदर भी बहुत अच्छे थे। गुरुजी उन सभी को ब्लेस करें। और उन अंकल का नाम है कुलविंदर अंकल। उनके घर में बेसिकली उनका बर्थडे था। तो वो, मैंने कहा आपने कितनी संगत को बुलानी है? तो कहते हमने 15-20 लोग ही बुलाने हैं। चलो, हो गई बात। फिर संगत जी, जहाँ पे गुरुजी की रंगोली बनाई जाती है वहाँ संगत माथा भी टेकती है, लेकिन उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े गद्दे लगा दिए थे। वो फिर गद्दे वगैरह हटवा के गुरुजी ने ही इतनी प्यारी सेटिंग करवाई उनकी कि उनका घर पहले छोटा लग रहा था, लेकिन जब सेटिंग हुई बहुत बड़ा हॉल की तरह लगना वो स्टार्ट हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे कहने लगे कि अब हम इस तरह की सेटिंग को हमेशा के लिए याद रखेंगे जब भी हमने गुरुजी का सत्संग करवाना है।
जय गुरु जी। तो संगत जी, जब मैं रंगोली करके ऐसे ही किचन में जाती हूँ तो मुझे नहीं पता था कि अभी उन्होंने बनाया कुछ भी नहीं है, खाली उन्होंने पूड़ियों का आटा जो है वो बनाया था। तो संगत जी, मैं आंटी के साथ लग के, जो कि पूड़ियाँ निकाल रहे थे उसमें से, तो मैंने आंटी के साथ लग के कोई 20-25 पूड़ियाँ निकलवाई। तब तक पहले नेहा आंटी नहीं आए थे, वो हाफ डे पे उन्होंने स्कूल से आना था, फिर नेहा आंटी भी आ गए और बाकी पूड़ियाँ जो है, जो उनके अंकल की मिसिज़ है नितिका आंटी, वो बनाते गए और पूड़ियाँ कढ़ाई में से जो है वो नेहा आंटी जो है वो निकालते गए। और इन बिटवीन संगत जी, उन्होंने आलू बॉयल करके रखे थे, बॉयल करके, तो मैंने आलू काटे। और गुरु जी की ही मेहर है कि कहते दही वाले आलू बनाने हैं, तो मैंने उनको पूछा हींग है या नहीं। तो हींग उस टाइम गुरु जी ने दिखाई ही नहीं कहीं होते हुए भी। तो मैंने खाली अदरक जो है वो लिया, अदरक वो करवा के, तो बीच में आलू जीरा और अदरक के बीच में ही आलू बनाए, उसमें दही डाल लिया। तो एकदम गुरुजी ने ख्याल डलवाया कि अगर चटनी बनानी है तो उसके लिए धनिया पुदीना भी चाहिए। तो आंटी कहती नहीं, धनिया है, मैं धनिया हरा लाती हूँ कहीं से। तो आंटी धनिया लेने चली गई और जब मैंने वो धनिया काटा, मुझे ध्यान नहीं रहा कि इसको चटनी में डालना है, मैंने उसको फटाफट आलूओं में ही डाल दिया। फिर मैंने आंटी से हरी मिर्ची के लिए पूछा तो कहते हरी मिर्ची तो नहीं है। चलो, आलू जो है वो मैंने बड़े अच्छे ढंग से, चलो मैंने नहीं बनाए, गुरुजी ने ही बनवाए। उनके पास हरी जो साबुत मिर्च होती है वो भी नहीं थी। फिर उनके अंकल जाके साबुत मिर्च का पैकेट भी ले आए, तो वो जो है वो बनाई। बनाने का मतलब संगत जी, क्यों मैं इसको इतना डिटेल से बता रही हूँ, क्योंकि मैंने लाइफ में पहली बार एज ए सेवादार कुकिंग की है और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मैं क्या बताऊँ। और आप भी जो सुन रहे हैं उनको भी इसकी ब्लेसिंग जो है वो जा रही है। जय गुरु जी। और थोड़ा स्पाइसी कम रख के, तो फिर जो भी है, मैंने आलूओं को रेड़ा देती रही। कोई समझ लीजिए 25-30 लोगों का खाना जो है वो था। वो करके तो मैंने पतीले को ढक्कन दिया और साइड पे कर दिया। संगत जी, उसके बाद कहते हैं जी आंटी कड़ाह प्रसाद भी बनाना है। तो फिर मैं कड़ाह प्रसाद बनाने जो है वो लग पड़ती हूँ। उन्होंने जो पानी मैंने इनको बॉईल करने के लिए रखा था, जो मुझे कड़ाह प्रसाद में डालना था, वो गलती से उन्होंने चाय के पतीले में डाल दिया। पर मैंने तब तक, उन्होंने चाय में पत्ती वगैरह नहीं डाली थी। तो कढ़ाह बनाते बनाते मैं और नेहा आंटी धीरे धीरे, मैंने पहले कढ़ाह को भूना, लेकिन उसके बाद मुझे कहते जी चटनी भी बनानी है। तो मैं चटनी वाली साइड स्किप हो गई और मैंने इनको कहा कि मैंने घी भी डाल दिया है और मेज़र करके आटा भी डाल दिया है नेहा आंटी को, तो आप इसको हिलाते रहिए। उन्होंने उसको हिलाना स्टार्ट कर दिया। तब तक मैंने चटनी पे काम कर लिया और मैंने कहा धनिया तो आंटी मैंने उसमें डाल दिया। तो आंटी कहते कोई बात नहीं, धनिया मैं अभी ले आती हूँ। वो फिर दौड़ के जाती है जहाँ कहीं पीछे लगा होता है धनिया, वो लेने। तो उनकी जो मदर होते हैं, मदर, उन्होंने मूली वगैरह जो है वो काट दी थी। तो संगत जी, मैंने मूली की चटनी भी इस तरह से पहली बार बनाई है, लेकिन गुरु जी की कृपा से इतना टेस्टी प्रसाद बना था, लंगर प्रसाद, की मैं क्या ही बताऊं। क्योंकि आगे सुनते जाइए आप। गुरुजी ने भाव डाले कि जो गुड़ है वो थोड़ा ग्रेट करवा लो। फिर इमली जो है वो भी मैंने उनसे मतलब करवा के उसको पानी की तरह करवा लिया था। और जो हमने मूली छूरी थी उसके बीच में फिर हमने धनिया भी डाला और गुड़ भी डाला, नमक भी डाला, सब कुछ जो मसाला होता है वो डाला। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर, सॉरी, धनिया पाउडर, और जो कुटी हुई मिर्च का पैकेट लाया था वो भी डाला। तो गुरुजी ने मेरे में भाव डाला कि जो थोड़ा सा दही जो बचा है कड़ी वाला, उसको भी इसमें वो करके डालो, तो थोड़ा सा ऐसे सॉस टाइप बन जाएगा वो। तो संगत जी, वो दही जो है वो भी मैंने उसमें डाला, उसको मिक्स करती गई। तो फिर मन में आया कि काश हरी मिर्ची होती। तो संगत जी, तभी बात चली। तो वो कहते, उन्होंने ऐसे ही फ्रिज खोली तो फ्रिज में कोई आधा किलो हरी मिर्ची थी। तो आंटी बिल्कुल हैरान हो गई, ये मिर्ची कहाँ से आई, क्योंकि उनको काफ़ी साल हो गए हैं रहते हुए। कहते हैं हमारे घर में कभी हरी मिर्च आई ही नहीं है, क्योंकि हम इसको यूज़ ही नहीं करते। अब वो हमारे लिए संगत जी सस्पेंस हो गया कि वो आधा किलो हरी मिर्च जो है वो कहाँ से आई थी फ्रिज के अंदर, वो भी इतनी ज़्यादा, जबकि उनके घर में यूज़ ही नहीं होती। उसका लिफाफा अलग से ही बीच में पड़ा हुआ था।
फिर क्या था संगत जी, हमने खुली मिर्चें निकाली और उन मिर्चों को पहले बल्क में जो है मैंने जो दही वाले आलू बनाए थे उनके ऊपर धो धो के उनकी डंडियाँ निकाल के उसमें डाला, और साथ में जो हरी मिर्ची मूली की चटनी में डालनी थी वो 4-5 मिर्चें नेहा आंटी ने काटी कुतरी, और कुछ जो है मैंने आधी आधी हाथ से करके डाल दी, क्योंकि गुरुजी के लंगर प्रसाद में मिर्चों का भी बड़ा महत्व है और वो फिनिश करनी ही पड़ती है। तो मैंने खुली मिर्चें जो है वो उसमें चटनी में भी डाली और आलू में भी डाली। तो हमारी तब तक जो है जो कड़ाह प्रसाद का हलवा जो है वो भी अच्छा हो गया था आटा। तो मैंने फिर उसमें गर्म पानी जो लिया था आंटी से वो डाला उसमें, और चीनी वीनी प्रॉपर डाल के तो हमारा कड़ाह प्रसाद भी जो है वो रेडी हो गया। और कड़ाह प्रसाद जो है वो हमने गुरुजी के आगे जो है वो रख दिया। इस तरह हमारी अब खाली चाय की बारी थी, चाय रह गई थी बनाने को। तो आंटी कहती कि आंटी ये लीजिए अदरक और ये चाय का मसाला है और साथ में ये है इलायची। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी जैसी बनवाएंगे वैसे ही बनवाएंगे। मैंने कहा आपने पानी बड़ा कम डाला है। तो कहते नहीं हम दूध ज़्यादा वाली पीते हैं। मैंने कहा आंटी आपने खुद को नहीं देखना है, गुरुजी के सत्संग में कैसी चाय बनती है आपने उसको देखना है। तो आप मुझे कहते कोई बात नहीं आंटी आप बना लीजिए। फिर जब हम बनाने लगे तो उसमें पत्ती डलवाई गुरुजी ने, पानी थोड़ा और डलवाया। वो हमने केटल में ही पूरा बॉईल करके डाला तो जल्दी हो गई क्योंकि संगत तब आ गई थी। तो फिर हम उसमें जो है गुरुजी ने अदरक भी डलवाया और ये मसाला था वो भी डलवाया, और मैंने 3-4 लौंग जो हैं वो भी डाल दिए बीच में। नहीं लौंग सॉरी मैंने आलूओं में डाले थे, इसमें नहीं डाले थे संगत जी, क्योंकि वहाँ पे हींग नहीं मिल रही थी तो मैंने लौंग डाल दिए थे। तो संगत जी इस तरह फिर दूध डाल के हमने चाय को होने दिया। और गुरुजी ने थोड़ा सा मुझे कल का मैसेज आया था कि इतने बड़े नवरात्रे चल रहे हैं, थोड़ा सा दान अपनी तरफ से भी कर। तो मैंने जो ज़ीरा प्रसाद है उसका एक क्रेट जो कि 190 रुपये का आया। मैंने कहा अंकल आपके 20-25 बंदे आ रहे हैं तो ये एक एक मेरी तरफ से जो है वो भी आप कर दीजिए। उनको मैंने बाद में उसकी पेमेंट कर दी, ये भी हो गया। तो क्या बोलते हैं संगत जी इस तरह गुरुजी ने चाय प्रसाद मट्ठी प्रसाद उन्होंने मंगवाया था कहीं से, फिर हलवा कड़ाह प्रसाद पूड़ी प्रसाद और दही वाले आलू प्रसाद चटनी प्रसाद जो है ये सारा गुरुजी ने आज प्रिपेयर करवाया, जिसकी मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको क्या बताऊं कि संगत जी मेरे पास शब्द नहीं है। और उसके बाद गुरुजी को प्रसाद भी लगवाया जैसे भूषण अंकल लगवाते हैं। अब देखा था तो थोड़ा पता भी था क्या क्या करना होता है। खाली जो हमने ड्रिंक लाई थी वो गुरुजी के आगे नहीं रखी थी, वो भी रखनी चाहिए थी हमें, जबकि मैंने आंटी को बोल दिया कि हाँ हमने रखी है जब मेरे से नेहा आंटी ने पूछा। तो अब क्या बोलना था संगत जी, क्योंकि तब तो डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी थी। और दूसरा जो पूड़ियाँ गुरुजी को चढ़ी थी वो भी थोड़ी थोड़ी हमें लंगर प्रसाद में रखनी होती हैं जो मैंने नहीं रखी, तो वो भी मुझे आगे से मैं ध्यान रखूँगी गुरुजी। सॉरी वो घर वालों ने ही खाई वो पूड़ियाँ। तो जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। इस तरह से गुरुजी ने फिर बाद में मौका दिया कि थोड़ा सा संगत को भी समझाऊं, जो भी सत्संग में थोड़ा बहुत हमें ज्ञान है वो सारी संगत को जो है वो हमने एक्सप्लेन किया। ऐसे ऐसे गुरुजी से जुड़ने का क्या मतलब है, गुरु कोई ऐसे वैसे गुरु नहीं है, वो भी हमने सबको बताया। तो गुरुजी इसी तरह सब पे अपनी दृष्टि जो है वो रखा करें। और अभी मेरी सत्संग ख़त्म ही हुई थी, हमने सबको लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट जब किया उसके ठीक 10 मिनट बाद मेरे ड्राइवर का भी फ़ोन आ गया कि भाभी आप कहाँ पे हो, मैं आपको लेने आऊँ। मतलब मुझे गुरुजी ने चलने भी नहीं दिया कि वहाँ से मैं 2 गलियाँ मुझे चलनी भी पड़ेंगी। इस तरह के हैं हमारे गुरुजी कि वो जब कोई तन मन धन से और सच्चे दिल से गुरुजी को अर्पित होता है तो गुरुजी जो हैं वो उसके सारे काम बिना बोले ही जो है वो संपन्न कर देते हैं। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। वहाँ से बहुत प्यारी ब्लेसिंग जो है वो मुझे मिली है, और इस तरह की ब्लेसिंग मेरे पास थी भी नहीं, तो इसलिए मैं इस ब्लेसिंग को बार बार देख के बहुत खुश हो रही हूँ। लग रहा है साक्षात गुरुजी ही जो है वो घर में आ गए हैं। खैर हर ब्लेसिंग में गुरुजी होते हैं। और कल की जो मुझे
ब्रेसलेट स्वरूप मिला था वो मैंने अंकल को दे दिया। गुरुजी ने ही दिलाया, मैं कौन होती हूँ देने वाली। तो गुरुजी इसी तरह जो है हम पे मेहर भरी दृष्टि जो है वो रखें। क्या पता गुरुजी छतरपुर भी बुलाए या जलंधर मंदिर बुलाएं, जैसे गुरुजी का मन है। लेकिन मुझे फील हो रहा था कि गुरुजी कह रहे हैं कि मैं तो तेरे साथ ही हूँ, तू क्यों तरसती है छतरपुर आने के लिए, जलंधर आने के लिए या डुगरी आने के लिए। तो जो मैंने आज ड्रेस डाल के गई थी वो मैंने डुगरी से ही परचेज़ की थी। जब हम डुगरी गए थे तो बहुत मुझे अंदर से ही अच्छा फील हो रहा था। जो कलर की ड्रेस मैं डाल के गई थी सेम उसी कलर के चोले में गुरुजी जो है वो हमारे घर में आए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब पर मेहर करो गुरुजी, सबकी झोलियां भरो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज जी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना सभी संगत को मेरा जय गुरुजी, और जिनके माध्यम से मेरा ये सत्संग शेयर हो रहा है, गुरु उन अंकल या आंटी को मेरा जय गुरुजी। मेरा सत्संग आज गुरुजी का बार बार मैसेज किया, मेरा भी आज सत्संग शेयर करने का मन कर रहा था। और मेरा कुछ टाइम से थोड़ा सा गुरुजी के प्रति जो मेरी भावना थी वो चेंज होती चली गई। वो मुझे क्यों नहीं पता, मतलब मुझे समझ भी नहीं आया। मैं इतनी तब गुरुजी से मैं जुड़ी थी 2023 में, और मेरी लाइफ में तब भी बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम चल रहा था। 2022 में जुड़ी थी मैं। और उसके बाद चीज़ें ठीक होती चली गई, फैमिली की भी और मेरी पर्सनल भी, और मेरी जॉब भी लग गई थी। बट 2 साल मेरी जॉब रही तब तक सही रहा, और मैं उस जॉब का और गुरुजी के माध्यम से वो जो जॉब मिली थी उसका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि उस जॉब के माध्यम से मैं बड़े मंदिर जा पाती थी। और बहुत अच्छा टाइम था, बहुत मज़ा आता था मुझे जाने में। जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती थी, मतलब मज़ा तो नहीं, मतलब मैं ज़्यादा परेशानी टाइम में शायद गुरुजी ने कोई कष्ट काटने के लिए मुझे वो जॉब ब्लेस करी। और वो भी जॉब क्यों गई मुझे अभी तक नहीं पता। मेरे को 2 महीने हो गए हैं वो जॉब मेरे हाथ से गए हुए, 2-3 महीने, 2 महीने, हाँ 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं। और कुछ ऑफिस में पॉलिटिक्स हो गई थी, और मतलब मेरे साथ कुछ चीटिंग हो गई थी, तो मेरी जॉब चली गई। और मैं क्यों गई मुझे आज तक नहीं पता, और मेरी शादी भी नहीं हो रही है, तो पता नहीं क्या रीज़न है। मैंने गुरुजी पे छोड़ रखा है, क्योंकि बहुत चीज़ों में हमें नहीं पता होता कि हमारे पीछे क्या चल रहा होता है। सही एक मैं आपको शायद मैंने पहले प्लेटफॉर्म पे भी शेयर कर दिया था, बट कुछ टाइम से मेरे घर में थोड़ी अजीब सी चीज़ें हो रही थी होली पे, और गुरुजी मैसेज भी कर रहे थे। बट मेरे को क्या हो रहा था, जब से मेरी जॉब गई है उसके बाद से मेरी हेल्थ में भी थोड़ा चेंजेस आने लगे, और मेरी हेल्थ बहुत ख़राब मतलब होने लगी। मैं सोती रहती थी, मतलब जॉब चली गई, अब पता नहीं मुझे हटाने के लिए कुछ चीज़ें या फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। बस मेरा गुरुजी से यही प्रार्थना है कि गुरुजी सबका कल्याण करो, सबकी रक्षा करो, सबको जैसी मैं परिस्थिति में हूँ ऐसा कभी कोई फेस ना करे। कि मतलब हर तरीके से एक तरफ ऐसा लगता है कि जैसे एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है, बट गुरुजी ने हाथ, मैं यही बोलूँगी गुरुजी सब संगत का आप ही हाथ पकड़िए। क्योंकि मेरा मन 2 मई जैसे मेरे को एक्सपेक्ट नहीं था, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मेरी जॉब जाएगी या ऐसे होगा मेरे साथ। मुझे ये था कि मैं इतना कॉन्फिडेंस में थी कि मेरी जॉब तो जाएगी नहीं, गुरुजी है मेरे साथ, क्योंकि गुरुजी मेरी जॉब में भी इतना हेल्प करते थे। तो अब वो कैसे गई, मैं 2 महीने से उस टेंशन में, मेरी जॉब चली गई और कुछ फ्यूचर का डिसाइड भी नहीं है, और एज भी 32 प्लस हो गई है।
और अभी तक मैं भटक ही रही हूँ। और मतलब लाइफ में जॉब करने के बाद भी चीज़ें जब नहीं मिलती हैं तो मतलब एक स्टेबिलिटी नहीं है। और ऊपर से फिर शादी की भी तो थोड़ा सा हो जाता है। बट गुरुजी ने इस परिस्थिति में भी मुझे संभाल रखा है, मेरी फैमिली को संभाल रखा है। गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। और हमारे घर में जो भी चीज़ें हैं आपको सब पता है, और हर परिस्थिति से बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा जो सत्संग था वो ये था कि हमारे घर में थोड़ा सा नेगेटिव इन्वायरमेंट हो गया था। जो मेरी भाभी है और मतलब हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी बहुत ज़्यादा। मतलब आप ये लगा लीजिए कि होली पे ऐसा हो गया था, बिल्कुल एक दूसरे को मारना, जान से मार देना। मतलब होली पे ही और दिवाली पे ऐसे पता नहीं हमारे घर में क्यों इतनी लड़ाई होती है और क्यों इतनी चीज़ें होती हैं। गुरुजी नेगेटिविटी और ये सब, अब जाने में डर भी लगता है। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। ऐसा नहीं है कि हम नहीं गए, मैं गुरुजी से माफ़ी मांगना चाहूँगी इस चीज़ के लिए। गुरुजी मना करते थे, बट कहीं ना कहीं मैं ना गुरुजी की फ़िज़िकल फॉर्म को मतलब याद करती हूँ, क्योंकि मैं तो अभी मिली हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे क्लास में कोई क्वेश्चन में आप अटक गए हो और सामने क्लास टीचर मिल जाए तो डायरेक्ट जाके जो बात हो जाती है वो वाला, मतलब मैं मंत्र जाप नहीं कर पा रही थी। क्योंकि मेरी जब से जॉब गई है ना मुझे होश है, ना मुझे अपनी फेस मतलब हेल्थ मैंने अपनी सारी वो कर ली। गुरुजी का बार बार मैसेज भी आ रहा था, क्योंकि आदमी जब बार बार उठता है, बार बार वही परिस्थिति देखता है, तो जैसे से मैं बहुत खुश रहती थी जब मैं जॉब कर रही थी, गुरुजी के बड़े मंदिर जाती थी। और मतलब इस होली पे मेरी जॉब चली गई, और ऊपर के बाद फिर अब होली पे इतनी मतलब चीज़ें, घर की स्थिति ऐसी हो गई एक दूसरे के प्रति, इतनी हीन भावना कि गुरुजी ने मतलब कैसे कैसे बचाया है मेरे को और मेरी मम्मी को, तो बचाया ही है। क्योंकि आजकल किसी का कुछ नहीं पता, क्योंकि कौन किसके घर के पीछे लगा है, क्या है, कौन क्या चाहता है आज के टाइम में। मतलब मैं ये कहती हूँ भोलेनाथ की संगत भी भोली होती है, ये बात मैं मान गई। और नहीं अंदाज़ा लगता, वाकई में ही नहीं लगता है अंदाज़ा कि आप किसके साथ खा रहे हैं, वो आपका अच्छा चाहता है नहीं चाहता। ये हमारे कर्म होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। हर कोई अपनी भूमिका निभाने आया है, और कोई ना कोई किसी रिश्ते से हमारे कर्म ही कट रहे होते हैं, या हमने पिछले जन्म में किया होगा। मैं ये चीज़ मानती हूँ, अगर हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी भी हो रही है तो शायद हमने किया होगा, वरना हमें इतने अच्छे लोग मिलते कि जो हमारा भला सोचते। पर कुछ लोग फिर कहते हैं कि इस जन्म में जो हम कर्म कर रहे हैं, जब मैं प्रेमानंद जी को सुनती हूँ, वो कहते हैं कि इस कर्म जो हम कर रहे हैं ये कर्म बन रहे हैं हमारे आगे अगले जन्म के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा रहती हूँ कि जब इतनी लड़ाई हो गई तो पता नहीं क्या हुआ कि गुरुजी ने इतना बचाया कि जब वो लड़ाई हुई, क्योंकि वो जो चीज़ थी ना वो हमारे लिए की गई थी। मतलब कोई प्लेस, मतलब कोई भी, मतलब ऐसी लड़ाई हो जाए इनकी घर फैमिली की वो हो जाए, हालांकि वो चीज़ लोगों को पता चल गई है। जिस चीज़ को हम 4 साल से, जब से भाई की शादी हुई है, हम अपने घर की बात किसी को नहीं बताते थे, पर इस होली पे ऐसा किया गया है कि हमारे घर की बात ना चाहते हुए भी बाहर चली गई, जिसके लिए मैं इतनी शर्मिंदा हूँ कि हमारे घर में 15 दिन से खाना नहीं खाया गया है। हम लोग रो रहे हैं, और मतलब गुरुजी से मैं अरदास कर रही हूँ, क्योंकि शर्म वाले लोग हैं, इतने भोले लोग हैं। कभी मतलब हम भाई बहनों ने कोई ऐसा काम नहीं करा कि जिससे पेरेंट्स का वो हो, और जब अचानक से आपकी लाइफ में इस तरीके की चीज़ होती है ना कि नेगेटिव लोगों के बाहर जाता है, क्योंकि सब लोग तारीफ़ करते हो आपकी फैमिली की, और सडन एकदम लोगों के पास जाए तो नज़रें नहीं उठती है। और मैं काँप रही हूँ, क्योंकि ये दिन मैं कहती हूँ कोई भी लड़की ना देखे, किसी को भी भगवान ऐसी स्थिति में ना डाले। भगवान सबका कल्याण करें गुरुजी अपनी संगत का,
कभी ऐसी परिस्थिति ना बने कि घर की बात बाहर जाए। और जब ये बात चली गई और तब ना चाहते हुए भी चीज़ें हो रही है, कोई कुछ नहीं, मतलब सब शांत है, अचानक से चीज़ें उठ रही है। मेरा तो ऐसा हुआ, मेरी मम्मी का अचानक से मामा के यहाँ से फ़ोन आया और हम लोग चले गए। और बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने कैसे बचाया। मतलब सडन मामी का फ़ोन आता है और हमें नहीं पता था कि आज हमारे घर में ऐसी परिस्थिति होगी, इतनी भयंकर लड़ाई होगी, या सब कुछ ठीक है और मतलब थी थोड़ा थोड़ा एबनॉर्मल था, एहसास था, बट गुरुजी ने दिमाग में डाल रखा था कि अभी परिस्थिति ठीक नहीं है। अब वो ऐसा हुआ कि मेरी मामी का कॉल आ गया कि जाना है कहीं पे, और वो भी गुरुजी की ही संगत है, तो शुक्राना गुरुजी। और फिर मेरे क्या हुआ, मैं कभी नहीं जाती अपनी मामी के यहाँ पे, और पता नहीं क्या हुआ उस दिन, मैंने कहा मम्मी मैं भी चल रही हूँ आपके साथ, और मम्मी ने कहा तू भी चल, ऐसा लग रहा है आज तेरी भाभी का माइंड ठीक नहीं है और तू चल। पता नहीं मम्मी ने मेरे पीछे पड़ गई, मैं कभी नहीं जाती कसम से। और उस दिन मैं चली गई मामा के घर में। हालांकि परिस्थितियाँ पहले भी थोड़ी बिगड़ी हुई थी, पर हम लोग इसलिए थे कि शायद हम लोग चले जाएंगे और भाभी शांत हो जाएंगी। मतलब होता है ना कि जब चीज़ें ठीक ना हो तो थोड़ा दूरी बना लो, हम उस तरीके से कि जब मन शांत हो जाएगा, दिमाग ठंडा हो जाएगा, वो समझेंगी। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो हमारे जाने के बाद मेरे पापा के साथ और मेरे भाई के साथ बहुत भयंकर स्थिति हो गई। मतलब मेरी भाभी ने और भैया ने मतलब बहुत डिसरिस्पेक्ट वे में, और मेरे भाई ने, मैं भी कहूँगी पता नहीं क्यों हुआ, वो उनको भी नहीं पता ये चीज़। और इतनी लड़ाई हुई है, 4 घंटे इतनी मतलब हुई है, और पापा रो रहे हैं। मैंने लाइफ में, मैं कहती हूँ किसी भी लड़की को लाइफ में ये दिन ना देखने पड़े कि उसके पेरेंट्स उसके सामने रो रहे हैं। जिन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं, सबका भला, भगवान सबका भला करे, भगवान हमें उतना ही दे। मतलब मेरे पापा ने हमेशा उतना ही मांगा है कि किसी से मांगना ना पड़े। बट परिस्थिति ऐसी हो गई है कि भैया की शादी के बाद कर्जा चढ़ता गया, और आज इतना कर्जा हो गया है कि हमें मतलब गुरुजी इसी वजह से हो रहा है, क्यों हो रहा है हमें नहीं पता, बट गुरुजी ने मुझे उस परिस्थिति से कैसे निकाला, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपनी मम्मी की तरफ से भी शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी का, कि मेरी मम्मी और जे उस टाइम उस स्थिति में नहीं डाला, गुरुजी ने हाथ पकड़ के हमें निकाल लिया। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी संगत की ऐसी रक्षा कीजिए, ऐसे ही कल्याण कीजिए गुरुजी। गुरुजी हमसे जो भी गलती हुई है जाने अनजाने में माफ़ कर दीजिए। हमें नहीं पता हमारे पीछे कौन लगा है, कौन क्या कर रहा है। गुरुजी प्लीज़ सब संगत का कल्याण कीजिए, सबकी रक्षा कीजिए। बस जैसे हनुमान जी ने राम जी को कंधे पे बैठा के पार करा देता, बस हमें ऐसे पार करा दो गुरुजी। मतलब मैं बता नहीं सकती कि शर्मदार आदमी के लिए ये परिस्थिति कैसी होती है। जो शर्म वाला आदमी होगा भाई, जो बेशर्म है, जो कॉन्फिडेंट है, मतलब जिन्हें बाहर, वो तो लोग, उनको तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। बट हम भोलेनाथ क्या, मतलब चीज़ें डिफाइन नहीं कर सकती मैं, कि आज मैं जिस परिस्थिति में हूँ, तो पहले कभी हम किसी और के घर की सुनते थे तो लगता था अरे यार ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना, बट आज हमें तो पता चल रहा है कि वाकई में परिस्थिति आपके हाथ में नहीं होती है और टाइम आपके हाथ में नहीं होता है। सब अपना यहाँ पे एक रोल निभाने आए हैं और रोल निभा रहे हैं। तो गुरुजी माफ़ कर देना मेरे परिवार को। हम तो सबसे माफ़ी मांगेंगे, सभी देवी देवताओं से जितने भी हैं सबसे माफ़ी मांगना चाहूँगी। कोई गलती हो गई है, भूल चूक हो गई है, कहीं भी किसी चीज़ का हमने दिल दुखाया है, या कुछ भी हमसे हुआ है, एक चुईया बीमारी है या फिर कुछ भी करा है, गुरुजी बस माफ़ी दे दो और कुछ नहीं। बस अपना हाथ आप पकड़ोगे परिवार का हाथ, तो बहुत बहुत शुक्र है आपका गुरुजी, अनंतम शुक्राना। उस दिन मैं और मम्मी नहीं थे,
वरना परिस्थिति और भी ख़राब हो सकती थी। तो उसका बचाने के लिए गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुजी। और मेरे भैया भाभी को थोड़ा सा गुरुजी उन पर भी अपनी कृपा करें, उन्हें समझाएं, क्योंकि वो भी गुरुजी को बहुत नेगेटिव समझते हैं। क्योंकि मैं जब से जुड़ी हूँ ना, तो परिस्थिति थोड़ी सी मेरी लाइफ में अनस्टेबल हो गई है। मतलब मैं लगातार 5-6 साल जॉब किया और अब मेरा जॉब ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है। तो मेरे भाई को गुस्सा आ रहा है और कि अपनी जॉब पे इसकी मतलब ये गुरुजी के चक्कर में लग गई है, और ये पर उसको नहीं पता कि मैं क्या फील कर रही हूँ और मतलब चीज़ें ऐसी हो रही हैं। तो गुरुजी कृपा करो, कल्याण करो, शांति दो, खुशियाँ दो, सब संगत का कल्याण करो गुरुजी, सबका भला हो, सबके घर में खुशियाँ रहे, सबका परिवार एक साथ रहे गुरुजी, सबके काम बनते रहे और सबको कर्जे से बाहर निकालो गुरुजी। अब हमारा भी भला करो सबका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी।